अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं खलील मलिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल खुददार पाकिस्तान। नाज़रीन, 9 मई के वाक़े के बाद लाहौर में 14 मुकदमात बनाए गए, जिनमें सैकड़ों पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के कारकुनों को, वर्करों को, ख़वातीन को जेलों में डाला गया। आज भी वर्कर्स आर्मी की हिरासत में भी हैं, जबकि दीगर जेलों में कैद हैं। नाज़रीन, इस लाहौर में 14 मुकदमात के ट्रायल जारी हैं, जबकि प्रोसिक्यूशन की जानिब से तमाम मुकदमात के आधे चलान जमा करवाए गए हैं, जिनमें से एक चलान जिना हाउस का भी जमा करवाया गया, जिसमें 266 मुल्ज़मान को नामजद किया गया। नाज़रीन, ये मुल्ज़मान जिनमें से 250 के करीब जो मुल्ज़मान हैं वो ज़मानतों पर रिहा हो चुके हैं। तकरीबन किसी ने 6 माह जेल काटी, किसी ने 1 साल काटी, किसी ने 10 माह काटी। 10 माह चूँकि जेल में 1 साल के बराबर होता है और 1 साल कंसीडर किया जाता है, इसलिए 1 साल तक जेल काटने के बाद वर्कर्स कोई कुछ दिन पहले रिहा हुआ है, किसी को महीना पहले रिहा किया गया है, कोई 2 महीने पहले रिहा हुआ है। उसके बाद रिहाई के बाद वर्कर्स को काफ़ी सारी माली मुश्किलात का सामना रहा। इन 10 माह में भी जो भी उसने अरसा जेल में गुजारा, और उसके बाद जब वो 1-2 महीने से जेल से रिहा हो चुका है, इसके बाद भी वर्कर्स को माली मुश्किलात उसकी कम ना हुई। इस सारे ज़िमर के बाद, इस सारी मुश्किलात के बाद ATC के एडमन जज जो कि पहले नवीद इकबाल साहब थे, उनको ट्रांसफ़र कर दिया गया उनका। उसके बाद 3.5 माह तक ATC में एडमन जज की तकर्री नहीं होती। गुज़श्ता रोज़ खालिद अरशद साहब की नई तकर्री होती है बतौर ATC के एडमन जज के। उनका आते साथ इतना जारहाना रवैया रहा कि उन्होंने कहा कि जी जो भी लोग ज़मानतों पर गए हुए हैं या जो भी अभी हमारी तहवील में हिरासत में हैं, उनका जो जेल ट्रायल स्टार्ट किया जाए। नाज़रीन, जेल ट्रायल का मकसद सिर्फ ये है कि जो लोग ज़मानतों पे आगे हुए हैं, चूँकि इन लोगों ने वर्कर्स हैं, कोई 18 साल का, कोई 50 साल का, कोई 70 साल का, इस तरह कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई बेचारा दिहाड़ीदार है। तो ये 10 माह का जो अरसा उसने जेल में गुजारा, इंतहाई मुश्किलात में, माली मुश्किलात उसने फेस की। इसके बाद अब अदालत का ये हुक्म जो कल जारी हुआ है, आप ये हुक्मनामा स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे। इस हुक्मनामे में अदालत ने उन तमाम 266 मुल्ज़मान को ये आर्डर जारी किए हैं कि आपने 6 जून को कोट लखपत जेल में ट्रायल की पेशी पर आना है। नाज़रीन, जो बेचारा शादरा में रहता है या जो बेचारा बिरूने शहर में रहता है, अब वो ATC में ट्रायल फेस करने के लिए वो बिरूने शहर या ये शादरा से वो इतनी गर्मी में वो कोट लखपत जेल में जाएगा, चूँकि इस तरह वो सुबह 8 बजे जाएगा और उसका पूरा दिन जो है वो उसी में ज़ाया होगा। इस तरह वो ना कोई काम कर सकते हैं। माली मुश्किलात जो कि उसको 1 साल से दरपेश है, जो कम होने का नाम नहीं ले रही। इसके बावजूद ये नई मुसीबत जो उन पे आन खड़ी हुई है, इस पर जो है कारकुनों में इंतहाई परेशानी की सिचुएशन पाई जा रही है। लोग परेशान है कि कैसे वो अपने जो बेचारे जेलों से रिहा हुए हैं, उनको नौकरियां नहीं मिल रही, वो बेचारे माली मुश्किलात का शिकार भी हैं। लेकिन अब इस सारे मामले के बाद ATC की जानिब से नया आर्डर जारी हुआ है कि आपने 6 जून को ट्रायल फेस करने जेल में आना है। PTI के इंसाफ लॉयर फोरम से गुजारिश है कि काइंडली 4 इस फैसले को आप हाई कोर्ट में चैलेंज करें और इसको रिवर्स करवाएं, क्योंकि कारकुनान पहले ही बहुत ज़्यादा मुश्किलात का शिकार हैं। अब वो मुश्किलात बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है, क्योंकि लोग बेचारे कारोबार तबाह हुआ, नौकरियां चली गई, पूरा फैमिली सिस्टम डिस्टर्ब हो गया उन लोगों का। और फिर इसके बाद अगर ये बेचारे जेल ट्रायल फेस करते हैं। और नाज़रीन, एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो जेल ट्रायल होता है, ये जेल ट्रायल होता ही सिर्फ उस सूरत में कि जब आपने इस केस में किसी को सजा सुनानी है। अब इस केस के जो नामी ग्रामी PTI की क़यादत के लोग हैं, उनमें उमर सरफराज चीमा साहब हैं, आलिया हमजा है, सनम जवेद है, खदीजा शाह है, तैयबा राजा है। इसके अलावा दीगर भी जो है वो इस केस में मुलव्विस हैं। उन पर ये इल्ज़ाम है कि इन्होंने जलाओ गिराव किया। 266 लोगों में आपको KP से भी लोग मिलेंगे, आपको GB से भी लोग मिलेंगे। जो बेचारे यहाँ पे मजदूरी करने आते थे, उन पर भी ये एक किस्म का मुकदमा बना दिया गया और वो भी इस मुकदमे का सामना कर रहे हैं। मेरी ये हुकाम से गुजारिश है, मुख्तदिर हल्कों से गुजारिश है कि काइंडली आप ये एक और जो जुल्म हो रहा है ये आप ना करें, जेल ट्रायल ना करें, क्योंकि कारकुन जो है वो गरीब लोग हैं, वो बेचारे मुतवस्सित तबके से भी ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, तो उनके लिए ये बिल्कुल नाकाबिल बर्दाश्त है और परेशान सिचुएशन है। और इसमें जो मैं गुजारिश करूँगा वो हमारी जो लॉयर फोरम है वो सामने आए, वो कारकुनों को एतमाद में लें और इस पर उनको तसल्ली दें कि हमारा जो लॉयर फोरम है वो जल्द इस फैसले को रिवर्स करवाएगा और कारकुनों को जेल ट्रायल नहीं होगा।
میرے جہاں پہ میں رہتا ہوں شادرہ میں تقریباً 5 ایسے لوگ ہیں جن کا یہ ٹرائل چل رہا ہے، کیونکہ نامکمل چلان جمع ہوا تھا، اس لیے شادرہ سے 5 لوگ ہیں. تو میری علی جان بھٹر صاحب سے بھی گزارش ہے، اور جو بھی ہماری قیادت ہے یہاں پہ لوکل قیادت ہے، ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ اپنے کارکنان سے، اپنے ورکروں سے وہ ملیں، ان کو اعتماد میں لیں اور اس فیصلے کو ریورس کروانے کے لیے ہر ممکن کوشش کروائیں، کیونکہ اب کارکن مزید کسی بھی مشکلات کا سامنا کرنے کے قابل نہیں ہے. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے گا اجازت. اللہ نگہبان.